वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 अगस्त 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है हजारा के बारे में, जैकब डी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बारे में और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। पहला टॉपिक है हु आर हजारा। हजारा कौन है? आपने देखा होगा कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे किए तब से वह एक क्षेत्र बामियान वाले इलाके पर लगातार हमले कर रहा है और वहाँ की जो धार्मिक जाति है सिया, उसके शासक अब्दुल अली मजारी की एक मूर्ति को भी उसने ध्वस्त कर दिया। ये जो अब्दुल अली मजारी है, इसकी हत्या वर्ष 1995 की कर दी गई थी तालिबानियों के द्वारा। ये जो अब्दुल अली मजारी है, दरअसल ये हजारा जो जनजाति हैं उनके शासक माने जाते हैं। ये जो हजारा है वास्तव में है कौन? दरअसल ये जो 13वीं शताब्दी में शासन किया गया था चंगेज खां के द्वारा, यानी कि मंगोल शासक चंगेज खां और उनके सैनिक, उनके ही वंशज माने जाते हैं ये हजारा कम्युनिटी। यानी ऐतिहासिक रूप से देखें तो यह हजारा जो है कभी अफगानिस्तान यानी कि पूरे अफगानिस्तान पर यह शासन भी करते थे, लेकिन अभी यह एक कुछ क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा बामियान, जो कि मध्य अफगान के एक हजारत क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ये बसे हुए हैं और वहाँ पर ये अल्पसंख्यक के रूप में बसे हुए हैं। इनको कुछ भी अधिकार लगभग ना के बराबर दिया गया है। और एक समय था 1773, उस समय के शासक अहमद शाह दुर्रानी ने इनकी काफ़ी निर्मम हत्या की थी। यानी जो 13वीं शताब्दी में कभी पूरे अफगानिस्तान पर शासन करता था, वह 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य में पूरे अफगानिस्तान से इसे अल्पसंख्यक के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी कि जो क्षेत्र में शासन करते थे वहाँ से निकालकर एक छोटे क्षेत्र में इनको रहने पर मजबूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्तून शासक किंग अब्दुल रहमान के द्वारा इनकी आधी से अधिक आबादी को खत्म कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। दरअसल यह एक तो जातीय रूप से आप देख रहे हैं कि हजारा है जो कि मंगोलियन माने जाते हैं, और यह धार्मिक रूप से भी इनसे अलग है, क्योंकि ये जो तालिबान है वह क्या है, वह सुन्नी है और ये जो है वह सिया मुस्लिम है। और इनकी आबादी अब ये अफगानिस्तान में 10 से 12% है। आपने देखा किस प्रकार से इनकी हत्या कर दी गई थी दुरानी के द्वारा। इसके बाद आपने देखा अमीर अब्दुल रहमान के द्वारा। लेकिन इतना ही नहीं, यह जब तालिबान का शासन आया उस समय भी इनकी काफ़ी निर्मम हत्या की गई। जब 1990 में यहाँ सिविल वॉर हुआ तब उस समय तालिबान के जो कमांडर था मलुवई मोहम्मद हनीफ, इसने कहा ये हजारा जो है मुसलमान नहीं, इसलिए उनकी हत्या कर सकते हैं। और उस समय मजार शरीफ के पास, यानी जो शहर है मजार शरीफ, वहाँ पे काफ़ी संख्या में इन हजारा की हत्या कर दी गई थी। तो यह है हजारा जो तालिबान के शासन आने से फिर से भय में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैकब डी। दरअसल ये जो जैकब डी है यह क्या है, एक वैक्सीन है कोविड-19 का, लेकिन यह वैक्सीन डीएनए वैक्सीन है। अब ये डीएनए वैक्सीन क्या है इसे पहले हम जानेंगे, उससे पहले जानते हैं इसे बनाया किसने है। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। ये इस दवा को जो बनाया है अहमदाबाद की एक कंपनी है जाइडस कैडिला, जिसे 12 या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उसे दिया जाएगा। और यह विश्व की पहली प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन भी है। दरअसल डीएनए वैक्सीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक आपने देखा आपको जो सुई दी जाती है वो क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है और आपके शरीर में वो डाल दिया जाता है। हो सकता है वो वायरस एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, जो भी हो सकता है उससे डाला जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें प्लाज्मा का प्रयोग किया गया, यानी कि डीएनए तकनीक को यूज़ किया गया। पहले होता था क्या, इंजेक्शन आपको शरीर में इंड्यूस किया जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जैसे मान लीजिए ये जो जैकब डी है, इसके एक इंजेक्शन को या फिर एक जो नेडल्स होते हैं उसके चिपकाए जाएंगे आपका शरीर पे, और उसके बाद एक बैच लगाया जाएगा, यानी कि जो बाँह है वहाँ पर इसे बस चिपकाया जाएगा, आपको इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, और उस पर एक पैच लगा दिया जाएगा और धीरे धीरे वह शरीर में आपको डिजॉल्व हो जाएगा कुछ समय के बाद। जो शरीर में बैक्टीरिया, वायरस आदि से वह लड़ेगा। इसकी और खासियत बातें देखें तो इसे यूज करना और इसका निर्माण करना काफ़ी आसान है। इसके अलावा निडल फ्री है, यानी कि आपको अब कोई इंजेक्शन नहीं लेना होगा। दूसरा है इसमें पैच जो होते हैं वो बॉडी पे लगा दिए जाते हैं और वही फिर वो डिजॉल्व हो जाता है हमारे शरीर में, और वही जो इम्यून सिस्टम है हमारी शरीर का वो मजबूत करता है। इसके अलावा अभी आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के 2 डोज लिए होंगे, है ना, लेकिन इसमें आपको 3 डोज लेने होंगे। पहला जो होगा वो पहले दिन तो आप लेंगे, दूसरा 28 दिन पर, और तीसरा जो है 56 दिन पे, यानी कि 28 दिन के गैप में ये तीनों टीके जो हैं
वो आपको लेने होंगे। अभी आप देख रहे हो कोवैक्सीन को 28 दिन पर लिया जाता है और कोविशील्ड को 83 या 84 दिन पर लिया जाता है। इसकी एफिकेसी की बात किया तो लगभग 66% जो है सफलता इसमें प्राप्त की जा चुकी है। इसके लिए 28,000 लोगों पर परीक्षण भी किया गया है और यह विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में। क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी हमेशा आवश्यक नहीं है। दरअसल एक बिजनेसमैन है सिद्धार्थ, इन्होंने यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी अपने बेल से संबंधित, लेकिन उनकी याचिका को जुलाई में खारिज कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने यह निर्णय दिया कि जो गिरफ्तारी होती है वह हमेशा नहीं की जा सकती है, यानी कि गिरफ्तारी तभी की जाए जब वो अपराध में आवश्यक हो, यानी कि हीनियस क्राइम किया गया हो, पॉसिबल हो कि जो गवाह है या फिर एक्यूज्ड है उनको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है तब। ये न कि बार बार किसी ने भी केस किया, एफआईआर भी दर्ज किया तो तुरंत आप बिना मामले के जांच किए आप गिरफ्तार कर ले। यह मामला ये जो है यह बात की गई बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया कि हमारे संविधान में पर्सनल लिबर्टी की बात की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से गिरफ्तारी की जाती है इससे जो पर्सनल लिबर्टी लोगों की है वह खत्म हो जाती है। इसलिए गिरफ्तारी जो है सोच समझ करके पुलिस को करनी चाहिए। तो यह छोटा सा मामला था। चलिए दूसरा देखते हैं टॉपिक, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। दरअसल लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की 9 फीट की जो ब्रॉन्ज मूर्ति थी उसे तोड़ दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गिरा दिया गया। बात करें महाराजा रणजीत सिंह की तो यह लायन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब माने जाते हैं। यह सिख साम्राज्य के पहले शासक भी माने जाते हैं, क्योंकि जब से वो 10 गुरु की जो परंपरा खत्म हुई थी तब से ये जो गुरु हैं वो 12 मिसलों में बट गए थे और इन 12 मिसल जो हैं उसी में एक है शुक्र चकिया मिसल, उसी के यह शासक थे महाराजा रणजीत सिंह की। इसके बारे में मॉडर्न इंडिया को जो हमने सीरीज शुरू किया है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रेस।